हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे HTET PGT लेवल क्वेश्चन पेपर के आंसर्स सोल्व करेंगे पार्ट 1 के। ओके, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। समावेशी शिक्षा की क्वेश्चन फर्स्ट है। समावेशी शिक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, जिसमें मैं आपको आंसर्स बताऊंगी। ओके, ध्यान से देखना। आंसर आएगा इसका दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता। सेकंड क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की निम्नलिखित अवस्थाओं को उनकी विशेषता के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर आएगा फर्स्ट, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1 एंड डी का 3rd। ओके, जिसमें मैं श्योर हूँ उनके आंसर बता रही हूँ, और जिसमें श्योर नहीं हूँ वह मैं छोड़ रही हूँ। ओके, आप आंसर्स जरूर दीजिएगा जिसमें आप श्योर हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अनुदेशन का तरीका उपयुक्त है? इसका आंसर बताइएगा आप। ओके, फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता? इसका आंसर आएगा संवेग, इमोशंस। 3rd आंसर आएगा इसका सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक घटक नहीं है? इसका आंसर आएगा समर। निम्नलिखित में से प्रश्नों का कौन सा प्रकार विद्यार्थियों के भावों की अभिव्यक्ति एवं तार्किक चिंतन की जांच के लिए उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर आएगा 4th, बहुविकल्पात्मक प्रकार। ओके, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? इसका आंसर आएगा यह अशक्त बच्चों की विशिष्ट शिक्षा तक सीमित रहती है। ओके, 8th क्वेश्चन है, विकास एवं अधिगम के साथ उसके संबंध के बारे में कौन से कथन गलत है? इसका आंसर आएगा सीखने के अवसरों से वंचित होने विकास को सीमित करता है। नेक्स्ट, मैकडूगल के अनुसार घृणा का समय किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है? इसका आंसर आएगा निवृत्ति। ऑप्शन नंबर 1 निवृत्ति। ओके, नेक्स्ट, बच्चों में समाजीकरण को बढ़ावा देने में शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सहायक नहीं है? इसका आंसर आएगा व्यक्तिगत परियोजना कार्य देना। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी वंचित बालकों की सामान्य विशेषता नहीं है? 11th का आंसर आएगा वे शारीरिक रूप से अक्षम दिखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 वे शारीरिक रूप से अक्षम दिखते हैं। 12th, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की बाल केंद्रित विधि नहीं है? इसका आंसर आएगा क्षेत्र भ्रमण। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? इसका आंसर आएगा केवल शैक्षिक उपलब्धि को मापना। ओके, नेक्स्ट 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर आएगा व्यक्तिगत भिन्नता का कारण सामाजिक वातावरण होता है, भौतिक वातावरण नहीं। नेक्स्ट, वर्णन के पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत के सही अनुक्रम का चयन कीजिए। इसका आंसर आप बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, लेखन क्षमता का एक विकार जिसमें अधिगमकर्ता को अक्षर निर्माण, वर्तनी, गत्यात्मक समन्वय आदि में कठिनाई होती है, विकार कहलाता है डिस्ग्राफिया। इसका आंसर आएगा डिस्ग्राफिया। ओके, नेक्स्ट, बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपानों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर आप बताइएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? इसका आंसर आएगा परिपक्वता। बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर आएगा ए एवं सी, बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, वातावरण का नहीं। तीव्र बुद्धि तीव्र समझशक्ति की परिचायक होती है। ओके, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन है, सृजनशील बच्चों की पहचान हेतु शिक्षक द्वारा कौन से परीक्षण प्रशासित किए जा सकते हैं? इसका आंसर आप बताइएगा। 21, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच उचित तालमेल बनाए रखता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। इसका आंसर समायोजीकरण। नेक्स्ट, सीखने की परिस्थिति में सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों से अलग करके प्रस्तुत करना सीखने के किस नियम का परिचायक है? इसका आंसर भी बताइएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये वह अवस्था जिसमें किशोर विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं उसे कहा जाता है। इसका आंसर आएगा जनन अवस्था, जेनिटल स्टेज। ओके, नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के किस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है? इसका आएगा एकीकरण का अधिकार। नेक्स्ट, उच्च माध्यमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के लिए सीखने की कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर आएगा शिक्षण अधिगम विद्यार्थी केंद्रित होना। निम्नलिखित में से कौन सी लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएं शैक्षिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए?
उसका आंसर आप बताइएगा 26 का। नेक्स्ट 27, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? आंसर जरूर बताइएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन लक्षणों के अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है? इसका आंसर रहेगा स्थायी दांत। प्रारंभिक किशोरावस्था में संवेगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? नियंत्रित एवं तीव्र। 29 का आंसर रहेगा नियंत्रित एवं तीव्र। 30, विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि और प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में अभिकल्पित मूल्यांकन कहलाता है सीखने के लिए मूल्यांकन। ओके, 30 क्वेश्चंस पेडागोजी के। आप भी जो आपको सही बिल्कुल पता है उनके आंसर्स बताइएगा। ओके, थैंक यू।